हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन अ बार ग्राफ। इससे पहले हम पढ़ रहे थे डाटा के बारे में, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है डाटा में। सबसे पहले पढ़ा था हमने डाटा क्या होता है, तो मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, हमारा डाटा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मीन, मीडियन, मॉड एंड पढ़ा था हमने रेंज, है ना। ये चीज़ें क्या होती हैं। आज हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब हम उसमें बार बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स का जो वीकली अपना काम कंप्लीट करते हैं, उसका डाटा हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ऊपर डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और नीचे लिख रखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कि कितने बच्चे काम करते हैं। मंडे को जैसे 34 बच्चे काम करते हैं, ट्यूसडे को 28 करते हैं, वेंसडे को 45 करते हैं, थर्सडे को 48। ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा है। तो फर्स्टली यहाँ पे साइड में हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं कि हम बार ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना डाटा लेंगे। हमने डाटा ले लिया, ये हमारे पास डाटा है। उसके बाद हम बार देखेंगे। देखो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। क्या है ये? ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा है सभी को। ये बेटा ग्राफ पेपर होता है, अगर आप कहीं किसी शॉप से लेके आओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ग्राफ पेपर ले आएंगे और आपको क्या करना है, 2 लाइन खींचनी है जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे को। एक तो ये वाली लाइन देखो, एक नीचे लाइन बनानी है ये ऐसे बिल्कुल सीधी। ठीक है, और एक लाइन ये ऐसे बनानी है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। एक पे हमने लिखना है एक्स एक्सिस और एक पे हमें लिखना है वाई एक्सिस। हम ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्राफ पे जो ये आपको डार्क लाइन दिख रही है ना, ये देखो इतनी डिस्टेंस लेंगे हम, ये इतना लेंगे हम 1 वीक ऑफ द डे को डिनोट करेंगे, यानी कि ये मेरा 1 डे होगा। नेक्स्ट एक छोड़ के ऐसे एक एक को हम डिनोट कर देंगे कि इतना पोर्शन मेरा ट्यूसडे का है, ये वाला थर्सडे का है, ये पोर्शन फ्राइडे का है, ये किसका है, सैटरडे का। ठीक है, उसके बाद जब आप बिल्कुल काउंट करोगे अपने ग्राफ पेपर को, तो जो ये आपको लाइनें दिख रही हैं बीच में, तो आप अपने देखना ग्राफ पेपर में ये जहाँ पे 10 लाइन कंप्लीट हो जाए ना, वहाँ पे आप ऐसे खींच देना, या फिर 5 लाइन के ऊपर खींच देना। ठीक है, ऐसे काउंट करोगे। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए कि इसमें कैसे लाइन है। ये देखो दिखाई दी आपको, ये छोटी छोटी लाइन दिख रही हैं बिल्कुल जो लाइट कलर में है, बिल्कुल लाइट दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 और ऐसे 5 लाइन्स के ऊपर, ये 5 लाइन है, इनके बीच में आपको यहाँ ऊपर मार्क कर देना है 10। ठीक है, उसके बाद ऐसे 20, फिर 30, फिर ऐसे 40, 50, 60। आप 10 लाइन के ऊपर भी 10 मार्क कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी कि आप 10 काउंट करके फिर 10 मार्क करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 10 काउंट करके फिर 20 मार्क करोगे। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी है। ये नहीं करना कि आप यहाँ पे 10 लगा रहे हो फिर उसके बाद यहाँ पे आप 25 लिख रहे हो। ठीक है, जो आपका गैप है 10 का, वो 10 का ही मेंटेन रहना चाहिए सभी में। ठीक है, गैप इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही हम इस एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक साइड हम वीक डेज़ ऑफ द वीक डिनोट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा है डेज़, और यहाँ पे हमने लिखा है वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं स्टेप्स क्या कह रहे हैं। ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक जो नीचे जो लाइन है उसको हमने लेबल द एक्स एक्सिस, उसको हमने एक्स एक्सिस बोला है, और जो वर्टिकल है उसको हमने क्या बोला है, वाई एक्सिस बोला है। ठीक है, वो हमने 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिया है, 10 यूनिट के बराबर। आगे कह रहा है ड्रा योर बॉर्स, नाउ वी कैन इंटरप्रेट द डाटा। अब डाटा पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम मंडे का डिनोट करेंगे। मंडे में देखो बेटा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 34 है ना, 34 फिर 28 है। तो हमें अब देखना है कि 34 कहाँ पे है। ये मंडे वाला बार हो गया, ये मेरा मंडे वाला बार है। अब मंडे वाले बार को मुझे लेके जाना है 34 तक। कहाँ तक लेके जाना है, 34 तक लेके जाना। तो देखो ये यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मेरा 30 है। अब देखो
0 से 10 के बीच में मैंने कितने लाइन काउंट किए हैं बेटा? 5 लाइन है ना। कितने लाइन है? 5, यानी कि एक लाइन किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। एक लाइन किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम काउंट करेंगे, हमें कितना करना है? 34। हम 30 तक तो पहुंच गए, फिर 30 के बाद एक लाइन काउंट करूँगी तो मेरे कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि एक लाइन किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना। और फिर एक लाइन और काउंट करूँगी तो कितना हो जाएगा? 34। तो हम यहाँ पे 2 लाइन और ऊपर काउंट कर लेंगे। ये देखो कितनी लाइन काउंट कर रखी हैं? एक ये वाली और एक ये 2 वाली। तो ये मेरा कितना आ गया बेटा? 34। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लिख देंगे 34। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मेरा 28, जो ट्यूसडे वाला है। तो 28 कहाँ होगा मेरा? ये तो मेरा हो गया 20, उसके बाद 28, यानी कि 30 से 2 माइनस मतलब एक लाइन नीचे। तो ये 30 से एक लाइन मेरा नीचे हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा मेरा? 28। ऐसे ही हम अपना सारा डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही हम ट्यूसडे का हमने कर दिया, फिर हम वेंसडे का करेंगे, फिर थर्सडे का, फिर फ्राइडे का और फिर सैटरडे का। ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग डाटा गिवन टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50 में से मार्क्स दे रखे हैं ऑब्टेन बाय द 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो सबसे पहले बेटा आप अपना बार ग्राफ जरूर लेके आएँ। ठीक है, जाके आप शॉप पे बोल सकते हो ग्राफ पेपर दे दो, तो आप ग्राफ पेपर लेके आएँ। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप एटलीस्ट 2 तो लेके ही आएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऊपर दे रखा है, नेम दे रखा है ABCDEF, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और नीचे मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क्स हैं? A के 25 हैं, B के 36 हैं, C के 42 हैं, D के 29 हैं और E के कितने हैं? 39 और F के कितने हैं? 45। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? हमारे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा बार ग्राफ बनाने का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे एक्सिस हैं हम वो ड्रॉ करेंगे। एक तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस। यानी कि एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? ऐसे वर्टिकल। तो ये तो होगा मेरा एक्स एक्सिस और ये होगा मेरा वाई एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साइड क्या लिखेंगे बेटा? नेम। ठीक है। और एक साइड क्या लिखेंगे? यहाँ पे मार्क्स। यहाँ पे आप प्रॉपरली लिखोगे, ये मेरा हो जाएगा मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम बार बनाएंगे ABCDEF। कितने बार हो गए बेटा? 6 हो गए। तो यहाँ पे हमें 6 इक्वल रखने हैं। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रखना। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पे लिखोगे आप A, फिर B, फिर C और नेक्स्ट हो जाएगा मेरा D। ठीक है। तो A क्या है मेरा? 25। तो ऐसे ही हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ होगा मेरा 10, फिर होगा 20, फिर होगा मेरा 30, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था बिल्कुल ऐसे ही। फिर A वाला ग्राफ हमें कहाँ तक लेके जाना? A वाला बार हमें कहाँ तक लेके जाना है? 25 तक। तो ये हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 25 तक। ठीक है। ऐसे ही B वाला कहाँ तक लेके जाना है? 36 तक। तो कहाँ तक लिखने हैं हमें? ये मार्क्स हमारे आउट ऑफ 50 थे ना, तो हमें ऐसे ही ऊपर 50 तक लेके जाना है और हमें देखना है कि कौन सा बार कहाँ तक जाएगा। C का जैसे मुझे 42 तक लेके जाना है तो हम बिल्कुल ऊपर तक लेके जाएंगे। ये C वाला हो जाएगा मेरा, जो कहाँ तक जाएगा बेटा? 42 तक। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 200 स्टूडेंट ऑफ द 6th and the 7th क्लास were asked to name their favorite colors so as to decide upon what should be the color of the school building. ठीक है। The result are shown in the following table represent the given data on a bar graph। तो ऊपर कलर दे रखे हैं हमारे पास रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड पिंक। नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि रेड कलर कितने स्टूडेंट्स को पसंद आया है? 43 को, ब्राउन कितने को? 55 को, एंड ब्लू 19 को, ब्लैक 49 को एंड पिंक 34 को। कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हमें कितने बार बनाने हैं? 5 बार बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पे हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। ठीक है। ये मेरा 0। यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है।
यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें बार बनाना है किसका, रेड कलर का, फिर बनाएंगे हम ब्राउन कलर का, फिर बनाएंगे हम ब्लू कलर का, फिर ब्लैक कलर का, और लास्ट में क्या होगा मेरा पिंक कलर का बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर 10, फिर 20, मैक्सिमम देख लो आप कहाँ 49 गया ना, 55 गया है मैक्सिमम, तो हम 60 तक बनाएंगे, 30, 40, 50 और ऐसे ही अबाउट 60 तक। तो ऐसे ही रेड कलर का जो बार है वो हमें ऊपर तक लेके जाना है, कहाँ तक 43 तक। तो आप ऐसे बार ऊपर तक लेके जाओगे, कहाँ तक लेके जाओगे 43 तक। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये सेकंड क्वेश्चन करना है। आप ग्राफ पेपर पे करके और अपनी वर्कशीट में ये दोनों क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पर ही करें सभी बच्चे, वैसे कॉपी में कोई भी बच्चा ना करें। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना है। एंड बेटा वॉश योर हैंड विद सोप एंड द वाटर रेगुलरली एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।